अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़े हैं मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ड आर्ट क्या होता है और वर्ड आर्ट को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ड आर्ट होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये है एक कलेक्शन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेक्स्ट की, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, उस पर आप लोग शेडो भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ कहाँ होता है? ये वर्ड आर्ट में होता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि वर्ड आर्ट को हम लोग किस तरह से इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपके पास ऑलरेडी एमएस वर्ड की विंडो खुली हुई है। आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर्स को ऑन कर लें और एमएस वर्ड को अपने कंप्यूटर्स पे ओपन कर लें। जी, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस। आप लोग भी स्टूडेंट्स कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस पर आप लोग वर्ड आर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट। जी, सिलेक्ट करने का तरीका याद है ना सबको? कैसे सिलेक्ट किया था हम लोगों ने माउस का कर्सर लेकर गए थे बिल्कुल अपने टेक्स्ट के शुरू में और वहां से हम लोगों ने लेफ्ट बटन को प्रेस किया और अपने माउस को ड्रैग करना शुरू किया और वहां तक ड्रैग करेंगे स्टूडेंट्स जहां तक आप लोग अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे टेक्स्ट को कर लिया है सिलेक्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब में, ठीक है। हम लोगों ने यही बात की थी कि कोई भी क्लिप आर्ट या कोई भी टेबल या कोई भी शेप या इवन वर्ड आर्ट भी अगर आप लोगों ने इंसर्ट करना है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन से टैब में जाना है? इंसर्ट टैब में जाना है, ठीक है। इंसर्ट टैब में देखिए आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेक्स्ट ग्रुप नजर आ रहा होगा। जी जरा देखिए, इस ग्रुप में आप लोगों को वर्ड आर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, जरा इसे क्लिक कीजिए। अब आप देखिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं वर्ड आर्ट के, है ना। टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि 4th रो में है और स्टूडेंट्स इसके नीचे आप लोगों को थोड़ा सा शेडो नजर आ रहा है, ठीक है। हम लोग ये वाला स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर हम लोगों ने एक वर्ड टाइप किया था कंप्यूटर साइंस। जी, वो अब देखिए कि किस तरह का उसके ऊपर इफेक्ट आ गया है। जो वर्ड आर्ट हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट की थी, सेम वर्ड आर्ट के स्टाइल का ये हमारा टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो तो सबको करना आता है ना। जी स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने कहाँ से किया था? वो हमने होम टैब में रहकर किया था और होम टैब में कौन सा ग्रुप था? फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फॉन्ट ग्रुप में जाकर आप लोग इस टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं और इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को वर्ड आर्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने लेटर्स का केस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट के केस को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेटर्स के केस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि लेटर्स के केस को चेंज करने का क्या मतलब है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब पेंसिल से लिख रहे होते हैं कुछ भी पेपर पर, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में लिख दिए हैं लेकिन आप लोग उन्हें चेंज करना चाहते हैं कैपिटल लेटर्स में, तो हम क्या करते हैं? हमें वो सारा का सारा जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा होता है उसे रब करके दोबारा से अपना टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ऐसे ही है ना। लेकिन स्टूडेंट्स एमएस वर्ड में ऐसा नहीं होता है। एमएस वर्ड में आप लोगों ने अगर ऑलरेडी कोई टेक्स्ट लिख दिया है लोअर केस लेटर्स में और आप लोग उसे अपर केस लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को वो सारा टेक्स्ट इरेज करके दोबारा से टाइप करना नहीं पड़ता, बल्कि आप उसी टेक्स्ट के केस को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम वो देखने वाले हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एमएस वर्ड की विंडो शो हो रही है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई सा टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स आप लोग नोटिस कीजिएगा कि मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा लोअर केस लेटर्स हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को अपर केस लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई सा भी एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें उस टेक्स्ट को करना पड़ता है सिलेक्ट। तो चलिए मेरे साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टेक्स्ट को कर लिया है सिलेक्ट। अब हम जाएंगे होम टैब में, ठीक है। होम टैब में देखिए फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बटन हाईलाइटेड नजर आ रहा है। इस बटन पे एक कैपिटल ए लिखा हुआ है और एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आइकॉन है आपके लेटर्स के केस को चेंज करने का, ठीक है। जरा इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जब इस ड्रॉप डाउन को क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के केसेस आ गए हैं, जैसे कि सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टॉगल केस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस केस क्या होगा। जब हम लोगों ने सेंटेंस केस को सिलेक्ट किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर का सी जो है वो कैपिटल हो गया है, ठीक है। पहले ये स्मॉल था ना, अब ये कैपिटल हो गया है। तो स्टूडेंट्स जरा लोअर केस अगेन करके देखें। जी जब हम लोगों ने लोअर केस को क्लिक किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए अब फिर से पूरा का पूरा टेक्स्ट जो हम लोगों ने लिखा था लोअर केस लेटर्स में वो वापस लोअर केस में चेंज हो गया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे अपर केस करके देखते हैं तो क्या होता है, देखिए। जी अब मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रही हूँ अपर केस को और अब आप देखिए कि हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट अब अपर केस लेटर्स में चेंज हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए अगर हम लोग कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो क्या होता है। दोबारा से सेम बटन को प्रेस करेंगे और अब हम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं, अब हम सिलेक्ट करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। जरा करके देखिए मेरे साथ। जी तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने किया कैपिटलाइज ईच वर्ड तो क्या हुआ, हमारे टेक्स्ट के जितने भी वर्ड्स थे उनका जो पहला लेटर है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया है, वो कैपिटल हो गया है, ठीक है। जी अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बची है, चलिए देखते हैं कि टॉगल के इस ऑप्शन में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने दोबारा से इस टेक्स्ट को किया है सिलेक्ट और हमने दोबारा से इस बटन को क्लिक किया है और स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है कौन सी ऑप्शन, टॉगल केस ऑप्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछले वाला हमारा टेक्स्ट था उस टेक्स्ट के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल था और बाकी के स्मॉल थे, ठीक है। तो जब हम लोग टॉगल केस को क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारे लेटर्स को रिवर्स कर देगा, यानी कि जो लोअर केस लेटर्स होंगे उनको अपर केस में चेंज कर देगा और जो अपर केस लेटर्स होंगे उनको लोअर केस में चेंज कर देगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस में है तो टॉगल केस करने के बाद क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लोअर केस में हो जाएगा और बाकी के सारे लेटर्स हो जाएंगे अपर केस में चेंज। तो जरा चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स तो जब हम लोगों ने टॉगल केस को सिलेक्ट किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट पर क्या इफेक्ट आया है, हमारे टेक्स्ट के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हो गया है लोअर केस और बाकी के सारे लेटर्स हो गए हैं अपर केस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग अपने टेक्स्ट के लेटर्स के केस को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि अनडू और रीडू कमांड्स क्या होती हैं। आप लोगों को याद होगा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी क्विक एक्सेस टूल बार, तो स्टूडेंट्स वहां मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं सेव बटन के साथ। दो कौन सी ऑप्शंस होती हैं, अनडू का बटन होता है और एक रीडू का बटन होता है। तो स्टूडेंट्स तब हम लोगों ने इतनी डिटेल में बात नहीं की थी ना कि अनडू क्या करता है और रीडू बटन क्या करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कि अनडू क्या होता है। डू का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करना, ठीक है। और अनडू का मतलब क्या होगा, किसी किए हुए काम को वापस कर देना, यानी कि किसी किए हुए काम को कैंसिल कर देना। तो स्टूडेंट्स हमारे इस एमएस वर्ड में अनडू कमांड क्या करती है, हमारे पिछले टास्क के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, ठीक है। जरा करके देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि अनडू कमांड किस तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने टेक्स्ट के लेटर्स का केस चेंज करके देखा था ना। और सबसे लास्ट पे हम लोगों ने क्या किया था, कैपिटलाइज ईच वर्ड से
हम लोगों ने चेंज किया था टॉगल केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं अनडू करती हूँ तो क्या होगा, जो लास्ट टास्क आप लोगों ने परफॉर्म किया है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को टॉगल केस में करके देखा था। तो स्टूडेंट्स जरा चलिए मेरे साथ अनडू के बटन को क्लिक कीजिए। अनडू बटन कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों को जो हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये है अनडू बटन। तो स्टूडेंट्स जरा इसको क्लिक करके देखिए जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब देख सकते हैं जो लास्ट एक्शन हम लोगों ने परफॉर्म किया था वो कैंसिल हो गया और टेक्स्ट किस तरह से हो गया है, दोबारा से कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट का अब हर फर्स्ट वर्ड कैपिटल है और बाकी के वर्ड्स लोअर केस में है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी अनडू कमांड। अब हम देखने वाले हैं कि रीडू कमांड क्या करती है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने गलती से अनडू कर दिया है तो फिर क्या होगा, हम लोग उसे रीडू भी कर सकते हैं, यानी कि जो एक्शन आप लोगों ने कैंसिल किया है हम उसे वापस रीडू भी कर सकते हैं, ठीक है। रीडू का यही मतलब होता है ना, री का मतलब दोबारा से, डू का मतलब करना। तो स्टूडेंट्स जो एक्शन आप लोगों ने कैंसिल किया है, यानी कि जिस एक्शन को आप लोगों ने अनडू किया है, हम उसे दोबारा से रीडू करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा करके देखिए रीडू मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अनडू के साथ ही एक बटन नजर आ रहा होगा ना जी, ये है रीडू का बटन। तो जब हम लोग रीडू करेंगे तो क्या होगा, आपका टेक्स्ट दोबारा से टॉगल केस में आ गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जिसमें क्या था, सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर स्मॉल थे और बाकी के लेटर्स कैपिटल थे। तो स्टूडेंट्स ये फिर से उसी केस में चला गया है ना जो कि अनडू से पहले था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी रीडू कमांड काम करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के फीचर्स को पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।